एक भयंकर तूफान और किसी इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल जाए। क्या हो अगर आप रात में अपने पति या पत्नी और बेटी के साथ सोए हों, लेकिन सुबह उठते ही आपके पास ना आपका स्पाउस हो, ना बेटी हो, ना ही वो घर हो जो था, और आपकी ही दुनिया किसी और की लग रही हो। मिराज एक ऐसी फिल्म जो वक्त यानी टाइम और उसके गूंज को समझने की कोशिश करती है। इस मूवी में सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, यहाँ वक्त के दरवाजों के पार एक और दुनिया है जहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक ही धागे में बंधे हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने उस धागे को खोल दिया, हर चीज ही पलट गई। मिराज साइंस फिक्शन बेस्ड थ्रिलर मूवी है जो क्रिस्टोफर नोलन के इंसेप्शन और द बटरफ्लाई इफेक्ट से बनी फिल्म्स का स्पेनिश जवाब है। हर सीन में एक नया क्लू, हर पल में एक नया ट्विस्ट। क्या सच में वक्त को बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो फिर उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? टाइम ट्रैवल की मूवीज काफी कंफ्यूजिंग होती हैं। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पर भी मूवी 100% समझ नहीं आती, और इसीलिए लोग बचते हैं टाइम ट्रैवल की मूवीज देखने से, क्योंकि ये दिमाग में कई दिनों तक जगह घेर कर रखती है। फिल्मी में आओ आपके सामने हाजिर है 2018 में आई स्पेन की मूवी मिराज के साथ। मिराज जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इल्यूजन यानी भ्रम, मृग तृष्णा, जो नहीं है उसका आभास होना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बिजली कड़क रही है और न्यूज हेडलाइन में चल रहा था कि भयंकर आंधी तूफान आने वाला है जो कि 72 घंटों तक रहेगी। साथ ही अगली न्यूज ये थी कि बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया है और 27 सालों में ये पहली बार हुआ है, और उस दिन डेट होती है 9 नवंबर 1989। तभी टीवी बंद हो जाती है, जिसे बंद करके निको अपना वीडियो रिकॉर्डर लगा देता है ताकि वो अपना गाना रिकॉर्ड करे। निको एक 8 साल का बच्चा है जो अपनी माँ मारिया के साथ रहता है, जो फिलहाल काम पर गई है। गाना रिकॉर्ड करते वक्त निको को अचानक से पड़ोस में किसी के झगड़े की आवाज आती है। वो दौड़कर उस घर में जाता है तो वहाँ एक औरत की डेड बॉडी होती है और ऊपर से आ रहा था एंजल। वो डेड बॉडी एंजल की वाइफ मिसेस हिल्डा वेस की थी। एंजल को देखकर निको डर कर घर से भागने लगता है और सड़क पर अचानक से गाड़ी के नीचे आ जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मिराज मूवी को फैब्रिकेट किया गया है टाइम ट्रैवल प्लस मर्डर मिस्ट्री विद डॉटर मदर लव एंड हस्बैंड्स चीटिंग पर। मूवी में 2 टाइमलाइन है। फाइनली दोनों टाइमलाइन को मिक्स करके एक थर्ड टाइमलाइन बनती है जो कि मूवी की एंडिंग है और शायद सेटिस्फाइंग भी। फर्स्ट टाइमलाइन है 1989 की एंड सेकंड है 25 साल बाद 2014 की। मतलब वही है कि मैं फ्यूचर से हूँ और ये होने वाला है, ऐसा मत करो तो लाइफ कुछ और होगी टाइप। अभी हमने जो मर्डर की बात की ऊपर, चलिए उस पूरे मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व कर देते हैं। निको का फ्रेंड था एटर, उसकी माँ का नाम क्लैरा था एंड क्लैरा का अफेयर चल रहा था मिसेस हिल्डा वीज के हस्बैंड एंजल प्रियटो से। क्लैरा के हस्बैंड यानी एडर के पापा आर्मी में थे और एडर जब 3-4 साल का था तभी उनकी डेथ हो गई थी। वैसे तो एंजल अपनी वाइफ हिल्डा वेस को अफेयर के बारे में सब बताने वाला था, पर उससे पहले ही हिल्डा को उनके काले करतूत के बारे में पता चल गया, और इसलिए हिल्डा ने रंगों हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाया कि वो आज रात कहीं जा रही है, कल सुबह में लौटेगी। पर वो वहीं रुककर दोनों का इंतजार करने लगी। हिल्डा कहीं जा रही है ये जानकर एंजल क्लैरा को रात में अपने घर बुला लेता है। रात में जब दोनों बेडरूम में रोमांस कर रहे थे, उसी समय हिल्डा वहां पर आ जाती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर गुस्से में क्लैरा पर अटैक कर देती है, और उसी छीना झपटी में क्लैरा के हाथों से गलती से चाकू मिसेस हिल्डा वीज को लग जाती है और वो छत से गिरकर मर जाती हैं। एक सच्चे प्रेमी का रोल निभाते हुए एंजल ने मर्डर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और क्लैरा का नाम सामने नहीं आया, एंड निको ने भी एंजल को ही देखा और आगे चलकर एक्सीडेंट हो गया उसका। हिल्डा एंड निको को हार्म करना एंजल का इंटेंशन नहीं था, और इसीलिए जब वो जेल गया तो उसने बयान दिया कि अगर निको नहीं आता तो मैं अपनी वाइफ की डेड बॉडी अपने स्लॉटर हाउस यानी कसाई खाने में दफन करता। पर सजा के 3 महीने बाद ही एंजल गिल्ट से मर जाता है। ये तो थी पास्ट की स्टोरी लाइन यानी पहली टाइमलाइन 1989 की। अब मूवी आगे बढ़ती है दूसरी टाइमलाइन यानी प्रेजेंट टाइमलाइन में 25 साल बाद 2014 में। वेरा नाम की लड़की अपनी 4 साल की बेटी ग्लोरिया एंड बैंकर हस्बैंड डेविड ओटिस के साथ अपने फ्रेंड एटर के पड़ोस में शिफ्ट होती है। शायद एटर ने ही घर का बताया हो। वेरा उसी घर में आती है जो 1989 में निको का था।
शायद निको के डेथ के बाद उसकी माँ ने घर छोड़ दिया हो। याद रखना, एटर निको का बचपन का दोस्त था, दोनों क्लासमेट थे। 1989 की तरह ही 2014 में भी उसी इंटेंसिटी का आंधी तूफान आने वाला था, वो भी 72 घंटों के लिए। शिफ्ट होने के बाद वेरा जब घर अरेंज कर रही थी तो उसे निको की टीवी एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर मिला। रात में वो उसे बैठकर देखते हैं, पर हैरानी की बात ये थी कि टीवी पे न्यूज चलने लगी, वो भी 9 नवंबर 1989 की। और उससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि टीवी बिना किसी एंटीना या केबल के ही चल रही थी। डेविड वेरा ये देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, पर उस समय वो इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन वेरा एटर और उसकी माँ को डिनर पर बुलाती है। बातों बातों में एटर बताता है कि निको उसका दोस्त था। वो एंजल को उसकी वाइफ का मर्डर करते देख लेता है और उसकी मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। गौर करने वाली बात ये थी कि जब एटर निको के बारे में बता रहा था तो एटर की माँ क्लेरा उसे बार बार चुप करा रही थी, क्योंकि क्लेरा को तो सब सच पता था कि हिल्डा को किसने मारा है। पर उस समय वो एटर को ये बोलकर चुप करा देती है कि ग्लोरिया, जो कि 4 साल की बच्ची है, वो डर रही है। एटर ये भी बताता है कि अगले दिन स्कूल के वॉल क्लॉक पर भी बिजली गिर जाती है, इसलिए क्लास 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गई थी। रात में वेरा डेविड जब नींद में थे तो वेरा की नींद अचानक से खुल जाती है, क्योंकि वही 25 साल पहले वाली टीवी अपने आप ही ऑन हो गई थी और 1989 की ही तरह न्यूज चल रही थी। वेरा उठकर टीवी के सामने बैठती है, तभी अचानक से बिजली कड़कती है और टीवी फ्लक्चुएट करके निको के रिकॉर्डिंग पर लग जाती है। पर रिकॉर्डर में कोई टेप तो था ही नहीं। एक्चुअली टीवी पर 1989 की रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि 1989 लाइव चल रहा था, क्योंकि बिजली चमकने की वजह से एक वर्म होल क्रिएट हो गया था, जिस वजह से प्रेजेंट पास्ट से कनेक्ट हो गया। यानी वेरा पास्ट के निको से टीवी के जरिए जुड़ गई थी। पहले तो दोनों डर गए, पर जैसा कि एटर ने वेरा को निको के बारे में स्टोरी बताई थी, वेरा निको को पहचान गई, पर निको वेरा को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा था। वेरा उसे उसकी टेप रिकॉर्डिंग दिखाती है तो निको हैरान हो जाता है। वेरा उसे बताती है कि मैं फ्यूचर से हूँ, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। तभी निको को एंजल के घर फाइट वाली आवाज आती है, वही जो हमने 1989 वाले टाइमलाइन में देखा था। यानी टीवी में लाइव 1989 का समय चल रहा था और टीवी के बाहर 25 साल बाद का फ्यूचर ईयर 2014 चल रहा था। वैसे 1989 में निको 8 साल का था, तो 2014 में वो 33-34 साल के करीब हो जाएगा, यानी वेरा के बराबर, जो कि हमें आगे देखने में आएगा और तब समझ में आएगा कि वो दोनों एक एज में कैसे पहुंच गए हैं। आवाज सुनने के बाद वेरा उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन निको को वेरा पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वेरा फिर उसे उसके डेथ का आर्टिकल दिखाती है। वो उसे ये भी बताती है कि कल तुम्हारे स्कूल के वॉल क्लॉक पर बिजली गिरेगी और स्कूल बंद रहेगा। तभी बिजली चमकने की वजह से कनेक्शन कट जाता है। निको को ये सब समझ ही नहीं आ रहा था। वेरा से बातें करने की वजह से निको को थोड़ा सा लेट हो जाता है और जब वो अपने घर से एंजल के घर जाने के लिए निकला, उसने अपने घर के सामने से 4 व्हीलर जाते देखा। निको फिर उस रात एंजल के घर नहीं जाता, यानी वेरा पास्ट में जाकर निको के डेथ को रोक लेती है। टाइम ट्रैवल में एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, यानी अगर टाइम लाइन में हल्का सा भी चेंज किया गया तो उससे फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। यानी जहां 1989 में पहले केस में निको मर गया और एंजल जेल चला गया और वो भी मर गया, वहीं टाइम में हल्के से चेंज से दूसरे केस में निको बच गया और एंजल भी जेल नहीं गया। अब स्टोरी आगे बढ़ती है दूसरे केस के अराउंड। दूसरे केस में आगे होता ये है कि निको उस रात एंजल के घर नहीं जाता, वहीं अगले दिन एंजल अपने कसाई खाने से कटर मशीन लाने जाता है, तो घर खाली होने का फायदा उठाते हुए घर की खिड़की तोड़कर निको अंदर जाता है। ये दूसरे दिन की बात है, उस रात तो वो नहीं गया, इसलिए उसकी मौत टल गई। पहले केस में जहाँ हिल्डा सीढ़ी के पास मरी मिली थी, वहीं टाइम चेंज की वजह से अब वो एंजल के बेडरूम के बाथरूम के बाथटब में मिली। पिछली रात निको जब खिड़की से देख रहा था तो उसने एंजल को ड्रॉल में कुछ रखते देखा, इसलिए जब निको ड्रॉल खोलकर देखता है तो वहाँ कुछ पैसे और पासपोर्ट मिला, जिसमें नाम तो हिल्डा वीज का था पर फोटो क्लेरा की, यानी जाली पासपोर्ट। इतने में एंजल कटर मशीन लेकर वापस आ गया, इसलिए निको बेडरूम में बेड के नीचे छुप गया और उसने एंजल को हिल्डा की बॉडी कट करते देखा। वहीं पर निको को बेड के पास क्लेरा की घड़ी मिली, जो पिछली रात रोमांस करते हुए गिर गई थी। क्लेरा भी एंजल को फोन करके घड़ी का पूछ रही थी। एक्चुअली हिल्डा के मर जाने के बाद क्लेरा और खुद को बचाने के लिए एंजल प्लान बनाता है कि हिल्डा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बर्लिन, जर्मनी हमेशा के लिए भाग गई, और सही प्रूफ के लिए उसने हिल्डा की पासपोर्ट चेंज करा के उसके नाम पर क्लेरा को भेजता है, ताकि किसी को शक ना हो कि हिल्डा मर गई है।
हिल्डा के नाम पर जाली पासपोर्ट एंजल को क्लैरा का भाई रोमान ने बनवा कर दिया और बर्लिन में क्लैरा हिल्डा के आइडेंटिटी से क्रेडिट एक्सेट्रा यूज करके लोगों को गलतफहमी में डाल देती है कि हिल्डा सच में बर्लिन भाग गई और इधर एंजल उसे अपने कसाई खाने में ही गाड़ देता है। जब एंजल हिल्डा की बॉडी स्लॉटर हाउस लेकर चला गया तो निको बचते हुए पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाकर निको वही घड़ी देता है और मर्डर की पूरी बात बताता है और फ्यूचर वेरा के बारे में भी बता देता है और यहीं पर गलती कर देता है। इसलिए पुलिस उसकी बात मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उन्हें हिल्डा की बर्लिन में होटल चेकिंग की डिटेल मिलती है जो कि रियलिटी में क्लैरा ने की थी और साथ ही निको ने जो खिड़की तोड़ी थी उसी के बेसिस पर एंजल ने घड़ी चोरी की एफआईआर करा दी थी। इसलिए पुलिस ने निको के बातों को नकार दिया। उल्टा निको ही घड़ी चोरी में फंसा दिया गया एंजल की तरफ से और एंजल ने निको पर से केस इसलिए वापस ले लिया कि बच्चा है और अब आगे से ये गलती मत करना। और फिर क्या था, एंजल और क्लैरा का रास्ता साफ और दोनों ने शादी कर ली। टाइम चेंज होने का ये तो निको एंड एंजल पर इफेक्ट हुआ, लेकिन अब हम वेरा की लाइफ में क्या चेंज हुआ उसकी बात करेंगे। 2014 में चेंज से पहले वेरा ने डेविड के पॉकेट से माचिस की पैकेट पकड़ी जो डेविड सिगरेट पीने के लिए लिया था। वेरा उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। नाउ अब वेरा निको को एंजल के घर जाने से रोक देती है तो वेरा के लिए भी सब चेंज हो गया। हम देखते हैं कि वेरा हॉस्पिटल के बेड पर है और अचानक उसकी नींद खुलती है। तभी एक नर्स आती है और उसे डॉक्टर वेरा रॉय बुलाती है। डॉक्टर वेरा रॉय सुनकर वेरा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो तो डॉक्टर है ही नहीं। वो डॉक्टरी की पढ़ाई ग्लोरिया के पैदा होने की वजह से छोड़ देती है और सिर्फ नर्स ही बन पाती है। अब चेंज टाइमलाइन में नर्स वेरा को ऑपरेशन करने को बोलती है तो वेरा मना कर देती है क्योंकि वो तो सर्जन है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक नर्स है। हॉस्पिटल से भागकर वेरा ग्लोरिया के स्कूल जाती है। वहाँ ग्लोरिया नाम की कोई लड़की ही नहीं मिलती। अब वेरा काफी टेंशन में आ गई क्योंकि स्कूल में ग्लोरिया की टीचर्स या फ्रेंड्स भी उसे पहचान नहीं रही थी। हैरान होकर वेरा डेविड के ऑफिस जाती है और सरप्राइज तो ये होता है कि डेविड भी उसे पहचान नहीं पाता और उसे ग्लोरिया के बारे में भी कुछ पता नहीं था। ये सब सुनकर वेरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसे पुलिस ऑफिसर लीरा मिलता है। वेरा उसे ग्लोरिया के गायब होने और उसे किसी द्वारा न पहचाने जाने की बात बताती है। लीरा उसे हॉस्पिटल डॉक्टर फिल जो कि वेरा के सीनियर हैं उनके पास मेंटल चेकअप के लिए ले जाता है। डॉक्टर फिल बताते हैं कि तुम एक बेस्ट सर्जन हो। तुम्हारा पहला मरीज डॉक्टर ऑटिस था जिसका मेनिंजियोमा तुमने सक्सेसफुली ऑपरेट किया था और जिसे तुम ग्लोरिया कह रही हो वो तुम्हारी छुट्टी लेने से पहले लास्ट पेशेंट थी जिसका ऑपरेशन फेल हो गया था और वो मर गई। तुम उसके मरने के बाद से डिप्रेशन में आ गई थी, इसलिए तुम्हें छुट्टी पर भेजा गया था। ये सब तुम्हारे मरीज थे जिन्हें तुमने अपने दिमाग में अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है। डॉक्टर फिल उसे उसका केबिन भी दिखाते हैं जहां उसकी फोटोज थी जिस पर डॉक्टर वेरा रॉय लिखा था। डॉक्टर फिल वेरा को घर जाने की नसीहत देते हैं, क्या पता घर जाकर तुम्हें कुछ याद आ जाए। लेकिन वेरा जब घर जाती है तो उसे घर का सामान बदला बदला लग रहा था। तभी वहाँ एक औरत आती है और वेरा पर अटैक कर देती है एंड कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। वेरा हैरान होकर कहती है तुम्हारा नहीं मेरा घर है। फिर वो औरत डेविड डेविड कहकर चिल्लाने लगती है। डेविड आता है और वहाँ वही सुबह वाली औरत को देखकर कहता है तुम यहाँ भी आ गई। वो औरत अपना नाम उर्सुला बताती है और खुद को डेविड की वाइफ भी बताती है। वेरा का दिमाग अब एकदम से घूमने लगा। तभी डेविड पुलिस को कॉल करता है और वहाँ लीरा आ जाता है। लीरा आसपास चेक करता है पर वेरा नहीं मिलती। फिर वो एंजल के घर भी जाता है पर एंजल और उसकी वाइफ क्लैरा को भी वेरा के बारे में कुछ नहीं पता था। एंजल एंड क्लैरा को हस्बैंड वाइफ के रूप में देखकर वेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वेरा उन्हीं के घर में छुपी थी। वेरा एंजल एंड क्लैरा के घर में चोरी से छुपी हुई थी और एंजल एंड क्लैरा को हस्बैंड वाइफ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कैसे हो सकता है। एंजल की वाइफ तो हिल्डा वीस थी जिसे एंजल ने मार दिया था, न कि क्लैरा। तभी क्लैरा का बेटा एडर जो कि अब 2014 में पायलट बन गया था अपनी फ्लाइट के लिए निकलता है और वेरा चोरी से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। अनजान औरत को देखकर ईटर डर जाता है क्योंकि वो भी वेरा को नहीं पहचान रहा था। वेरा उसे याद दिलाती है कि उसके पापा आर्मी में कमांडर थे, उनकी डेथ हो गई है और वो वेरा का स्कूल फ्रेंड है। ये सुनकर एडर हंसने लगा। एडर पूछता है तो फिर बताओ कि हम कैसे मिले। वेरा बताते हैं कि हम ट्रेन में एक साथ सफर करते थे, धीरे धीरे दोस्ती हो गई, फिर तुमने मुझे डेविड एंड उर्सुला से मिलाया, मुझे डेविड से प्यार हो गया और डेविड को मुझसे, फिर हमने शादी कर ली। वेरा ये भी कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते थे। इस पर एडर कहता है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है और मैं पायलट हूँ और इतना बोलकर शेक हैंड करके वो जाने लगता है। पर उसके शेक हैंड करने पर वेरा को पास्ट का कुछ याद आता है। तभी वो बोलती है कि मेरे साथ ट्रेन में तुम नहीं थे।
अब ये सुनकर एटर को कंफर्म हो गया कि ये पागल है। वेरा उसे फिर निको के बारे में बताती है, और वो जैसे ही एंजल के बारे में बताती है कि उसने अपनी वाइफ हिल्डा को मारा है, एटर गुस्सा हो जाता है कि मेरे माँ के हस्बैंड के बारे में तुम क्या बकवास कर रही हो, वो एक मच्छर भी नहीं मार सकते, और वो गुस्सा होकर चला जाता है। एयरपोर्ट पर ही वेरा न्यूज में प्रोफेसर कैरन सार्डन को देखती है। प्रोफेसर ने एक नॉवेल लिखी थी मिराज, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे दो अलग समय पर बिल्कुल एक जैसा ही तूफान आएगा। एयरपोर्ट पर ही लीरा आ जाता है। वेरा उसे वहाँ लाइब्रेरी में मिराज बुक पढ़ाती है और लीरा को बताती है कि ये बुक मेरे और निको के बारे में है, हमें प्रोफेसर से मिलना होगा। प्रोफेसर बताती है कि मैंने निको को नहीं देखा, उसकी माँ ने मुझे ये सब बताया था। प्रोफेसर को कोई आइडिया नहीं कि वो लोग कहाँ हैं। प्रोफेसर बताती है कि अतीत से कनेक्शन बनाने के लिए वही सेटअप चाहिए, बिजली, टीवी, कैमरा और तूफान। वेरा लीरा से निको के घर जाकर टीवी कैमरा लाने को बोलती है, जहां इस समय डेविड एंड उर्सुला हैं। लीरा बोलता है कोर्ट परमिशन लेने में समय लगेगा, कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी कर सकें, क्योंकि तूफान 19 या 20 घंटे में ही खत्म होने वाला था। वेरा से एंजल की एक्स वाइफ हिल्डा की डेड बॉडी के बारे में बताती है कि वही कसाई खाने में दफनाया गया है। लीरा वहाँ इन्वेस्टिगेट कराता है और वहाँ डेड बॉडी मिलती है, पर उसमें वेरा भी सस्पेक्ट हो जाती है। अब उसे निगरानी में रहना होगा। वेरा लीरा से कहती है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए था, मैंने दिया, पर तुमने मुझे फंसा दिया। ये सुनकर लीरा उसे एक एड्रेस देता है और उसे भगा देता है। वेरा को लगा ये निको का पता है, पर जब वो जाती है तो वहाँ डेविड मोनिका के साथ अपनी बीवी उर्सुला को चीट कर रहा था, और इस लाइफ में भी वो सिगरेट पीता है क्योंकि वही माचिस बॉक्स वहाँ भी थी। इसका मतलब है डेविड पहली लाइफ में भी वेरा को चीट कर रहा था, वेरा की को नर्स मोनिका के साथ। इधर पुलिस एंजल, रोमान और क्लारा को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ में पता चलता है कि खून क्लारा ने नहीं किया था। लीरा उन्हें आगे की स्टोरी बताता है कि जब निको पर चोरी का इल्जाम लगा तो वो उस फ्यूचर लेडी का इंतजार करने लगा। निको की माँ ने उसका टेस्ट कराया और उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया, पर निको फिर अपनी फ्यूचर लेडी वाली जिद छोड़ दी क्योंकि कोई उसे मान नहीं रहा था और उसे पागल भी समझ रहा था। निको फिर नॉर्मल जिंदगी जीने लगा, पर वो फ्यूचर लेडी का इंतजार वालपिनेडा रेलवे स्टेशन पर करने लगा। वालपिनेडा स्टेशन की बात वेरा ने उसे बचपन में बताई थी कि वो वहीं से ट्रेन पकड़ती है। समय बीतता गया और निको वेट करता रहा, और यहाँ पता चलता है कि निको कोई और नहीं, पुलिस ऑफिसर लीरा ही था। यानी 1989 में घड़ी के केस से प्रेजेंट तक लीरा ने वेरा का वेट किया स्टेशन पर, और एक दिन वेरा उसके सामने सीट पर बैठी थी। वेरा को देखकर निको यानी लीरा के होश से उड़ गए। इधर वेरा डेविड को उसके अफेयर के बारे में ब्लैकमेल करके डेविड से निको का एड्रेस निकलवाती है, क्योंकि डेविड बैंकर था, उसके पास सभी के डिटेल्स थे। एड्रेस लेकर वो जहाँ पहुँचती है वहाँ हमें निको की माँ मारिया मिलती है। वो वेरा को पुरानी तस्वीर दिखाती है जहाँ वेरा निको के साथ एंगेज्ड मिलती है। वेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। निको की माँ बताती है कि तुम दोनों ने शादी की थी। वहीं पर लीरा यानी निको भी आ जाता है। निको बताता है कि जब मैंने तुम्हें स्टेशन पर पहली बार देखा तो मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा पास्ट प्रेजेंट दोनों सामने है। उस दिन जब पुलिस स्टेशन तुम आई और मुझे पहचाना नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम उस जिंदगी के बारे में बात कर रही थी जब मैं छोटा था। ऐसा होने का चांस ही नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हारी वो जिंदगी बदल दी थी तुम्हें ढूंढकर, लेकिन तुम्हारी यादें वापस आ गई और तुमने मुझे अपनी लाइफ से मिटा दिया। निको बताता है कि तब मुझे नहीं पता था कि मेरा मिलना तुम्हें ईटर से दूर कर देगा और ये सब हो जाएगा, पर तब तक मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ही भूल जाओगी और अपनी पुरानी जिंदगी में जाना चाहोगी। वेरा निको से पुराना टीवी कैमरा मांगती है और कहती है कि मुझे इस जिंदगी का कुछ याद नहीं, मुझे ग्लोरिया के पास जाना है। निको बताता है कि उसने टीवी तोड़ दिया है, पर वेरा कहती है कि डेविड के घर तुम गए थे वो टीवी कनेक्शन चेक करने। निको कहता है कि हाँ गया था, पर मैं डर गया कि अगर अतीत बदला तो तुम मुझे भूल जाओगी, इसलिए मैं वापस चला आया और तुम्हें डेविड के पास इसलिए भेजा ताकि तुम्हें डेविड का असली चेहरा दिख सके। तब कुछ जानने के बाद भी वेरा अपनी पुरानी लाइफ में ग्लोरिया के लिए वापस जाना चाहती थी। वेरा ने निको से कहा कि तुम्हें 1989 में वापस जाकर मुझे भूलना होगा ताकि तुम मुझे कभी न खोज पाओ, और एंजल को भी भूलना होगा, क्योंकि अगर एंजल जेल गया तो क्लारा भी मर्डर में फंस जाएगी और मैं ईटर से नहीं मिल पाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे में डेविड तक नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि डेविड से मुझे ईटर नहीं मिलाया था। मेरा ईटर से मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं अपनी ग्लोरिया से मिल पाऊंगी। निको वेरा को ये सब करने के लिए मना करता है।
वो उसे डेविड को भूल जाने को बोलता है और धीरे धीरे वो जैसे ही वेरा के चेहरे पर अपना हाथ रखता है, वेरा को निको और उसकी पास्ट लाइफ याद आने लगती है कि कैसे वो निको से स्टेशन पर मिली, दोस्ती हुई, प्यार, फिर शादी। वेरा इस लाइफ में माँ नहीं बनी थी तो उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, वो बेस्ट न्यूरोसर्जन बनी एंड डॉक्टर वेरा रॉय का टाइटल उसे निको के साथ वाली लाइफ के टाइमलाइन में मिली। उसे एहसास हुआ कि निको उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और डेविड वहीं उसे 2014 वाली लाइफ में चीट कर रहा था। पर फिर भी वेरा ग्लोरिया के लिए अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहती थी, इसलिए उसने निको से कहा कि एक बार उसने निको की जान बचाई, अब बारी है निको की। और इतना बोलकर वो छत से छलांग लगाकर मर जाती है। निको वेरा को मरता नहीं देख सका और उस टीवी कैमरा जो कि उसने डेविड के घर से चुरा ली थी, उससे पास्ट में जाकर अपने छोटे वर्जन 1989 वाले छोटे निको से मिलता है और उसे सब भूलने को बोलता है। आगे हम देखते हैं कि वेरा अचानक नींद से उठती है, सामने बेड पर डेविड था। फिर वो ग्लोरिया के कमरे में जाती है, वो भी वहीं सो रही थी। वेरा को एहसास हुआ कि उसे अपनी पुरानी लाइफ मिल गई। फिर वो बाहर खिड़की के नीचे खोजती है तो वही मैच बॉक्स मिलता है जो उसने सब बदलने से पहले फेंकी थी। यानी डेविड उस समय भी वेरा को चीट कर रहा था, पर वेरा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वेरा देखती है कि एंजल क्लारा के साथ वॉक पे जा रहा है। वेरा निको को मनी मन थैंक्स कहती है। ना ये जो लाइफ लास्ट में मिली वेरा को, वो पास्ट और चेंज टाइमलाइन की मिक्स लाइफ थी। यानी उसे चीटर डेविड एज हस्बैंड मिला, ग्लोरिया मिली, एंजल जिंदा है मींस निको भी इस लाइफ में जिंदा होगा। एंजल क्लेरा के साथ था, इट मींस कि उसने अपनी एक्स वाइफ हिल्डा को मारकर कसाई खाने में दफन किया होगा। उसे अपने गुनाहों की सजा देने के लिए वेरा कसाई खाने जाकर जमीन खोदकर देखती है तो वहाँ हिल्डा की कंकाल मिलती है। पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेट करने आती है और हेड पुलिस आता है निको। निको को देखकर वेरा बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे। इस पर निको कहता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ? वेरा कहती है हाँ, बस तुम्हें ये बात याद नहीं है। और ये सुनकर निको भी स्माइल करने लगता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जाते जाते मूवी दर्शकों को इस उलझन में डाल देती है कि क्या सच में निको सब भूल गया, लेकिन फिर वो स्माइल क्यों कर रहा था। चलिए हम एंडिंग से 2 कंक्लूजन निकालते हैं, आपको जो सही लगे उससे खुश रहिएगा। पहला कंक्लूजन तो ये है कि निको को वेरा सच में याद नहीं होगी, वेरा इस नए लाइफ में चीटर पति डेविड के साथ ही होगी। और दूसरा कंक्लूजन ये कि जैसे पास्ट में चेंज करने पर भी वेरा को पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों लाइफ याद है, बस वो चेंज हुआ जो वेरा चाहती थी। ठीक वैसे ही पास्ट में चेंजेस का निको के पास्ट लाइफ मेमोरीज पर कोई असर नहीं हुआ और उसे भी वेरा याद हो। आगे वो वेरा को सब कुछ बता दे, फिर वेरा अपने चीटर हस्बैंड को डिवोर्स देकर ग्लोरिया को लेकर निको के पास आ जाए और हैप्पीली एक साथ रहने लगे। तो आपको कौन सा कंक्लूजन अच्छा लगेगा, निको एंड वेरा एक साथ में या डेविड एंड वेरा एक साथ में? ज्यादा पॉसिबिलिटी निको वेरा के एक साथ होने की है, क्योंकि निको की स्माइल बता रही थी कि उसे सब याद है। जो भी है, पास्ट में जाकर चेंज करने से कई फायदे हुए, जैसे निको बच गया, एंजल क्लेरा को सजा हुई, डेविड के चीटिंग के बारे में पता चला जो महात्मा एंड लॉयल बना फिर रहा था, और शायद निको वेरा एक साथ आ गए। वैसे आपको मौका मिले पास्ट में जाकर चेंज करने का, तो अपनी कौन सी गलती सुधारना चाहेंगी? अगर ज्यादा सीक्रेट ना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। गुड बाय।